नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। फिर एक नए जोश, नई उत्साह, नई उमंग, नए क्लेवर और नए फ्लेवर के साथ मैं आपके सामने उत्कर्ष के इस प्लेटफॉर्म पर हाजिर हूं। दीपावली का महापर्व अपने जोर शोर से चल रहा है और लगभग अब दीपावली का पर्व जो है अपनी पराकाष्ठा की ओर है। इस कड़ी में दोस्तों, क्योंकि हमें आरएस की तैयारी वापस स्टार्ट करनी है, रीस्टार्टिंग करनी है, क्लासेस स्टार्ट हो रही है और जल्दी से जल्दी आपका आरएस का इंटरव्यू रिजल्ट भी आने वाला है। कब आएगा ये तो मैं कल की वीडियो में बताऊंगा, लेकिन बहुत जल्द जो है आपका आरएस इंटरव्यू का रिजल्ट भी अब अपने अंतिम कगार पर है। इस कड़ी में आज के इस वीडियो के माध्यम से हम दो चीजों पर विशेष चर्चा करेंगे और वो दो बिंदु होंगे। नंबर एक, जो पहला पॉइंट होगा वो नंबर होगा कि आरएस की वैकेंसी जो है वो नई वैकेंसी कब तक आएगी। पहला पॉइंट होगा कि नई वैकेंसी कब तक आएगी और सेकंड पॉइंट होगा हमारी आरएस के संदर्भ में संपूर्ण रणनीति बेसिकली क्या होनी चाहिए। इन दो पॉइंट्स पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले नई वैकेंसी कब तक आएगी और आरएस के संदर्भ में हमारी संपूर्ण रणनीति क्या होनी चाहिए और उत्कर्ष आपके लिए क्या करने जा रहा है, इन तमाम पॉइंट्स पे आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस कड़ी में सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो बच्चे में पूछते हैं कि सर आरएस का फाउंडेशन बेच किसे कहते हैं। सर फाउंडेशन बेच क्या होता है? सर आप लोग ध्यान रखना, वो बेच जिसके अंदर आपके बेसिक से लेकर, ध्यान रखना, जिसमें आपका पूरा जो है बेसिक से लेकर और आपके इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है, उस पार्ट को जो है स्पेशली हम कहते हैं हमारा फाउंडेशन बेच। सर इसको और कैसे कह सकते हैं? तो ध्यान रखना, हमारे इसी फाउंडेशन बेच में हम कह सकते हैं जिसमें प्री, मेंस और इंटरव्यू तक की कंप्लीट तैयारी दोस्तों कराई जाती है, उस बेच को जो है वो बेसिकली आपका फाउंडेशन बेच कहा जाता है। और फाउंडेशन बेच जो है, तभी तो फाउंडेशन बेस में लगभग 15 महीने का समय लगता है। 15 मंथ्स जो है, लगभग 15 मंथ्स का समय हम लेते हैं, 15 महीने का समय लगता है। और आप लोग सर प्रतिदिन कितने घंटे क्लास होती है उसकी चर्चा आगे करेंगे, लेकिन ध्यान रखना आरएस फाउंडेशन का बेच वो बेच है जिसमें बेसिक से लेकर इंटरव्यू तक जितने भी पॉइंट्स है उन तमाम की बहुत बेहतर तरीके से तैयारी कराई जाती है, जिसमें प्री की टेस्ट सीरीज भी होती है, कंप्लीट प्री का सिलेबस, मेंस का सिलेबस। साथ ही साथ इस दौरान यदि आप क्लास में टॉप करते हैं, मंथली और क्वार्टर वाइज अगर आप टॉप करते हैं, तो उन बच्चों के लिए हमने स्पेशली जो है आरएस मॉक इंटरव्यू व्यवस्था पहले किए, ताकि जब उनका आरएस का इंटरव्यू जब हो तो उनको दिक्कत ना आए। तो हमारा फाउंडेशन बेच जो है वो 15 से 15 महीने के लगभग होता है, जिसमें 6 घंटे प्रतिदिन क्लास चलती है। दूसरा क्वेश्चन, सर फाउंडेशन बेस में कितने महीने और कितने घंटे डेली क्लास लगती है, इसकी चर्चा मैंने कर दी है कि इसमें लगभग आपका 15 मंथ्स और प्लस ध्यान रखना डेली जो है वो बेसिकली आपकी 6 आवर्स की क्लास आपकी होती है। 3 पीरियड जो है, हर पीरियड 2-2 घंटे का होगा और 6 घंटे क्लास डेली होगी और लगभग 15 महीने तक, तब जाकर के आपका आरएस का कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट होता है। उसके बाद आपको अतिरिक्त कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। जो क्लास में कराया जा रहा है उसका वीकली टेस्ट होता है और उस टेस्ट के बेसिस पर आपको आगे रिवाइज कराया जाता है कि टॉपिक कैसे रिवाइज किए जाते हैं। तो इस कड़ी में और आगे बढ़े हम दोस्तों। अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये दिवाली खुशियों वाली, क्योंकि तैयारी होगी सिलेक्शन वाली। आपको पता है दिवाली महाधमाका ऑफर जो है वो बेसिकली उत्कर्ष क्लासेस के चल रहा है, जिसमें 3 ऑफर जो है तमाम हमारे ऑनलाइन कोर्सेज पर दिया जा रहा है। ऑनलाइन के जितने भी हमारे आरएस फाउंडेशन, आरएस प्री, आरएस टेस्ट सीरीज, आरएस मेंस की टेस्ट सीरीज, उन सब पर ये वैलिड होगा। और उसमें क्या क्या होगा, अप टू 90%, 90% तक डिस्काउंट होगा। 6 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी, मतलब जैसे 1 साल प्लस 6 महीने, 6 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी होगी और प्लस उसमें टेस्ट सीरीज आपको कंप्लीटली फ्री मिलेगी। तो ये 3 ऑप्शन यहां पर है, अप टू 90% ऑफ, फ्री टेस्ट सीरीज और 6 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी है, जो दोस्तों यहां पर एक्स्ट्रा 6 मंथ की वैलिडिटी आपको मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन होगा, सर नई वैकेंसी कब तक आएगी और क्यों आएगी। अभी जितने भी बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनके दिमाग में क्वेश्चन है कि सर तैयारी तो हम करें लेकिन नई वैकेंसी कब तक आएगी सर, और ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछे भी जा रहे हैं। तो उसका जवाब मेरा ध्यान से सुनना। पहली बात तो, अगर हम पिछले 3 साल का
और पिछले 3 वैकेंसीज का ट्रेंड देखें तो 3 वैकेंसी का ट्रेंड ये बताता है कि आरपीएससी जो है जैसे ही मुख्य परीक्षा हो जाती है तो उस मुख्य परीक्षा के बाद तुरंत वैकेंसी का अनाउंसमेंट हो जाता है। तो पहली बात तो आपकी वैकेंसी की संभावना जो बन रही है वो बन रही है लगभग आप मान के चलिए जनवरी फरवरी के अंदर। क्यों? क्योंकि 27-28 को जनवरी 2024 में आपका मुख्य परीक्षा का एग्जाम है और जैसे मुख्य परीक्षा होगी उसके बाद ट्रेंड ये चलता आया है, उसके बाद में आपका वैकेंसी आ जाएगी। दूसरी बात, जो लेटेस्ट आपका आरएस 2021 है उसका इंटरव्यू का लगभग पूरा होने वाला है और उसका रिजल्ट जो है आपको पता है अभी चल रहा है नवंबर, तो लगभग आप मान के चलिए नवंबर 2023 में फाइनल रिजल्ट आने वाला है। इसलिए इस फाइनल रिजल्ट के तुरंत बाद जो है वो भी वैकेंसी की संभावनाएं बनती है। साथ ही साथ जैसा कि हम सब जानते हैं कि नई सरकार दिसंबर में फॉर्मेट होगी, लगभग 10 दिसंबर के आसपास नई सरकार बनकर तैयार हो जाएगी। आपको पता है 25 नवंबर को इलेक्शन है, दिसंबर फर्स्ट वीक में उसके रिजल्ट आएंगे और जो भी नई सरकार बनेगी, सरकार चाहे किसी की बने वो जनता की सरकार होगी और जनता की सरकार ये देखेगी कि यार 2024 में लोकसभा के इलेक्शन है और लोकसभा के चुनाव से पहले अगर विद्यार्थियों के वोट प्राप्त करने हैं तो विद्यार्थियों में सबसे सक्षम, सबसे जागरूक जो वर्ग माना जाता है वो आरएस के विद्यार्थियों को माना जाता है। इसलिए जो भी नई सरकार होगी, सरकार चाहे किसी की होगी, वो सरकार जनता की होगी और लोकसभा के चुनाव को ध्यान में रखते हुए वो 100% वैकेंसी निकालेगी। इसलिए आप लोग ध्यान रखना, लोकसभा के चुनाव जो है, लोकसभा के चुनाव भी एकदम 2024 में है। इन लोकसभा के चुनाव को ध्यान में रखते हुए 2024 में 100% वैकेंसी आएगी। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि मान लो 2024 के फरवरी में वैकेंसी आ गई या मार्च में आ गई, तो सर मुझे उससे पहले कितने महीने चाहिए? दोस्तों मैंने अभी आपको कहा कि फाउंडेशन की तैयारी करने में लगभग 15 महीने का समय लगता है, 15 मंथ्स का, और 15 महीने का समय लगता है। तो आपको उसमें देरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना प्रयास करने वाले छोड़ते हैं। इसलिए पूरी ताकत के साथ अपनी तैयारी को करें। साथ ही साथ सर यदि नई वैकेंसी आएगी तो हम तैयारी कब से शुरू करें? बेटा मैंने आपको यह कहा कि अगर वैकेंसी आती है तो तैयारी में जो समय आपको चाहिए वो तैयारी में समय चाहिए लगभग 15 मंथ्स का, 15 महीने का समय चाहिए। और 15 मंथ्स आप काउंट कीजिए कहां से पूरे होंगे। बहुत सारे बच्चे वैकेंसी आने के बाद तैयारी शुरू करते हैं, इसलिए उनका रिजल्ट जो है वो नेगेटिव रहता है। इसलिए आप जो है अपनी तैयारी को इसी दीपावली के बाद अर्थात नवंबर 2023 से अपनी तैयारी को शुरू करें और फाउंडेशन बेस के माध्यम से करें, ताकि फाउंडेशन बेस के माध्यम से जब तैयारी स्टार्ट करेंगे तो आपका प्री प्लस आपका मेंस और प्लस आपका इंटरव्यू की एक सेगमेंटेड तैयारी होगी, तो निश्चित रूप से आपका रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव रहेगा। सर एक क्वेश्चन और पूछना था और वो है आपका सर आरएस फाउंडेशन बेच जयपुर सेंटर पे कब से स्टार्ट हो रहा है? दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, हमारा आरएस फाउंडेशन का जो बेच है वो जयपुर सेंटर पे 17 नवंबर से, मतलब आप देखिए दीपावली का पर्व जो है वो अब अपनी पराकाष्ठा पर है और बच्चे अब अपने अपने घरों से वापस आएंगे तो तैयारी शुरू करेंगे। और तैयारी जब स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए उत्कर्ष परिवार लेकर आया है एक शानदार बेच जिसका नाम है आरएस फाउंडेशन बेच फ्रॉम जयपुर क्लासरूम। ये लाइव फ्रॉम क्लास होगा और ये 17 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। इसमें लगभग 1700 प्लस घंटे की क्लास होगी, वीकली टेस्ट होगा, डेली आंसर राइटिंग। सर डेली आंसर राइटिंग कैसे होगी? तो हमने आधे घंटे का सेशन डेली रखा है कि 3 टॉपिक जो पढ़ाए जा रहे हैं उन 3 टॉपिक में से किसी एक टॉपिक का डेली टेस्ट होगा। तो 3 टॉपिक 3 दिन लगातार टेस्ट आधे आधे घंटे का, तो एक टॉपिक का सप्ताह में 2 बार टेस्ट हो जाएगा। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा, जैसे ही एक सप्ताह कंप्लीट होगा उसके बाद आपका कंप्लीट मेंस और प्री का टेस्ट होगा ताकि आपकी फाउंडेशन को मजबूत किया जा सके, ये भी इसकी विशेषता होगी।
और साथ ही साथ दोस्तों ध्यान रखना, प्रत्येक बैच का हमने चाणक्य नियुक्त किया है। वो चाणक्य आपको जो है समय समय पर हमारी वो फैकल्टी जो है आपके पास में आकर के आपके हालचाल, आपके तनाव, आपके तैयारी की रणनीति, इन सब पर भी चर्चा साथ साथ में करेगी। साथ ही साथ डाउट सॉल्विंग क्लासेस भी होगी, जिसके माध्यम से आपके डाउट भी दूर किए जा सकेंगे। उसके बाद दोस्तों हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि सर आरएस फाउंडेशन बैच मुझे जोधपुर से करना है, जोधपुर क्लासरूम से होगा 1 दिसंबर से। दोस्तों ध्यान रखना, हमारा आरएस फाउंडेशन का बैच जो है ये हालांकि बैच ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होगा, लेकिन चूंकि यहां पर जो आपको प्राइस दिखाई दे रही है, ऑफर प्राइस जो है वो केवल ऑनलाइन के लिए है। उसकी ऑफर प्राइस है 17,000 रुपीज, जिसमें भी सेम पॉइंट्स होंगे जो मैंने अभी आपको बताए। और ये बैच स्टार्ट हो रहा है 1 दिसंबर 2023 से। सर तैयारी ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे करें? हजारों बच्चे प्रश्न मुझे पूछते हैं किसी न किसी माध्यम से कि सर हम ऑनलाइन तैयारी करें या ऑफलाइन तैयारी करें। मैं इसका जवाब ऐसे देता हूं कि चाहे आप गांव से करें, चाहे आप शहर से करें, चाहे आप रूम से करें, चाहे आप तैयारी होटल से करें, सबसे पहले आपका विलिंग पावर जो है मजबूत होना चाहिए कि मुझे तैयारी करनी है। पहला पॉइंट ये। यदि आप सर्विस में हैं, यदि आप बहुत दूर है जयपुर से या जोधपुर से और आप सक्षम नहीं है ऑफलाइन बैच को आकर तैयार करने में, तो मैं कहूंगा उनके लिए ऑनलाइन का बैच जो है वरदान है। क्योंकि सेम फैकल्टी, सेम क्लासरूम और सेम क्वालिटी जो है वो आपको ऑनलाइन मिलेगी। बस अंतर केवल इतना होगा कि आपका फेस टू फेस जो इंटरेक्शन है, जो डेली टीचर के साथ में होता है, वो नहीं हो पाता है। बाकी सब चीजें मटेरियल के अंदर, क्लास के अंदर, प्रेजेंटेशन के अंदर सेम होता है। इसलिए आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, और यदि आपके पास समय है, आप सक्षम हैं जयपुर जोधपुर तक आकर तैयारी करने में, तो उत्कर्ष परिवार आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। साथ ही साथ दोस्तों, सर यदि मैं ऑनलाइन क्लास करता हूं तो मेरी मेंस की कॉपी कैसे चेक होगी? ये भी क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर मान लीजिए प्री का तो मैं समझ जाता हूं कि प्री तो जो है वो टेस्ट हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, और वो टेस्ट ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। सर यदि मैं आपका बैच जो है वो ऑनलाइन ज्वाइन करता हूं तो मेरी मेंस की कॉपी कैसे चेक होगी? मैं इसका पूरा एक वीडियो आपके पास लेके आऊंगा कि हमारे बहुत सारे बच्चे, कम से कम सैकड़ों बच्चे हमारे साथ इस समय ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में जुड़े हुए हैं। हजारों बच्चे ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में, लेकिन कुछ बच्चे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में। उन बच्चों की कॉपी कैसे चेक होती है दोस्तों? ऑनलाइन कॉपी आती है, टैबलेट पे उनकी कॉपी चेक होती है, वापस टैबलेट के माध्यम से ही हम उनको वापस चेक करके भेजते हैं। उनके एग्जैक्टली कॉपी चेकिंग का मेथड जो है वो सेम वही है जो ऑफलाइन का है। इसलिए आप बिल्कुल हिचकिचाए नहीं, बल्कि आपकी कॉपी यदि फाउंडेशन बैच आप ऑनलाइन भी करते हैं तब भी आपका उसी मापदंड से, उसी गुणवत्ता से आपकी कॉपियां चेक की जाएगी। सबसे बड़ी बात, सर सबसे पहले आरएस प्री की तैयारी करूं या मेंस की तैयारी? और मेरा इससे संबंधित दूसरा क्वेश्चन भी है दोस्तों। मैं ये मानता हूं कि अगर आपने प्री की तैयारी सबसे पहले शुरू की तो इसमें होता क्या है कि जो बच्चे केवल प्री की तैयारी करते हैं तो उनके पास दो ही ऑप्शन होंगे, दो विकल्प होंगे, या तो बच्चा पास होगा या बच्चा फेल होगा। यदि बच्चा पास हुआ तो मेंस लिखेगा, लेकिन जिस समय मेंस लिखेगा उसकी तैयारी नहीं होगी। जब तैयारी नहीं होगी मेंस की तो मेंस में फाइनली बच्चा फेल हो जाएगा। जब मेंस में फेल होगा तो वापस प्री देगा, और इसी को हम कहते हैं जन्म मरण चक्र। इसलिए दोस्तों आप इस जन्म मरण चक्र में न फंसे, बल्कि मैंने क्या कहा, यदि वो प्री पास करता है तो मेंस लिखेगा। मैं पॉजिटिव ले रहा हूं कि चूंकि प्री की तैयारी की, अगर इसने प्री की तैयारी नहीं की, आरंभिक परीक्षा की तैयारी नहीं की, तो वो फेल ही हो जाएगा। लेकिन हम कह रहे हैं प्री की तैयारी की और पास हो गया, तो पास होने वाले हर बच्चे का अधिकार होगा कि वो मेंस को लिखेगा। और जब मेंस को लिखेगा और मेंस की तैयारी नहीं होगी तो यहां पर उससे वापस फेल होगा, फिर प्री की तैयारी वापस करेगा। ऐसे चक्र चलता रहता है, और कब 7-8 साल निकल जाते हैं इस बात का पता ही नहीं चलता। इसलिए मैं तो आपसे कहूंगा कि आप फाउंडेशन बैच के माध्यम से अपनी तैयारी को स्टार्ट करें, ताकि अपनी तैयारी को मजबूती दे सकें, मजबूत कर सकें। फिर आपका होगा सर प्री और मेंस में सामंजस्य स्थापित कैसे करें? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर प्री और मेंस में सामंजस्य स्थापित कैसे करें? तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, प्री और मेंस में सामंजस्य स्थापित करने का सबसे बेहतरीन तरीका यह होगा कि जैसे
उत्कर्ष क्लासेस की ओर से जो हमारे फाउंडेशन बेच चल रहे हैं, उन फाउंडेशन बेच की विशेषता हमने जो बनाई है दोस्तों, फाउंडेशन बेच की विशेषता हमने की है कि डेली जो है वो 6 हॉर्स क्लास होगी, डेली 6 घंटे क्लास होगी। उस 6 घंटे की क्लास में हमने 1+2 का मेथड अपनाया है। ये 1+2 का मेथड क्या है कि 2 टॉपिक हम लेंगे प्री के और एक टॉपिक पैरेलल में लगातार मेंस का चलता रहेगा, ताकि मेंस और प्री आपका साथ साथ होता रहे। जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया, जैसे हमने एक टॉपिक ले लिया यहां पर मेंस का प्रशासकीय नीति शास्त्र। कुछ बच्चों को प्री पास करने के बाद भी इस टॉपिक का नाम पता नहीं होता है, प्रशासकीय नीति शास्त्र, और यहां पर हमने ले लिया एक टॉपिक हिस्ट्री का और एक ले लिया मैथ्स। तो ऐसे करके जब ये चलेगा, 2 टॉपिक प्री के चलेंगे तो उसके पैरेलल में एक टॉपिक आपका मेंस का भी चलता रहेगा, ताकि प्री और मेंस साथ साथ में होते रहें। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं दोस्तों जो केवल प्री में है, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो केवल मेंस में है। जो केवल मेंस में है, अगर उसकी बात मैं करूं तो प्रशासकीय नीति शास्त्र, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, प्रबंधन, लेखांकन, व्यवहार, स्पोर्ट्स एंड योगा और अंतरराष्ट्रीय संबंध जैसे कुछ टॉपिक ऐसे जो केवल मेंस में है। लेकिन हमने जो रणनीति अपनाई है, उस रणनीति के तहत हम डे फर्स्ट से एक टॉपिक को लगातार मेंस वाले जो केवल मेंस में उसको साथ में लेके चलेंगे। और सबसे बड़ी बात, हमारा जो मेंस का 4th पेपर है हिंदी एंड इंग्लिश, उस पर ध्यान ही नहीं दिया जाता है। हमने उत्कर्ष परिवार में ये शुरुआत की है कि डे फर्स्ट से हम हिंदी इंग्लिश को भी साथ में लेके चलेंगे। और उसमें सोने पर सुहागा कब साबित होगा, जब कुछ बच्चे जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं वो एसआई का एग्जाम देंगे और उनके एसआई में हिंदी भी काम आएगी और जीके जीएस वाला पार्ट भी उनके बहुत अच्छे से काम आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, सर प्री टेस्ट सीरीज की भूमिका क्या होती है? तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखना कि प्री एग्जाम जो है वो एक गेम की तरह है, और गेम वो ही जीतता है जिसके पास एक बेहतरीन रणनीति होती है, जिसके पास एक बेहतरीन अभ्यास होता है, वही गेम जीतता है। इसलिए आप लोग ध्यान रखना, प्री टेस्ट सीरीज के माध्यम से हमें कौन कौन से टॉपिक कैसे कैसे पढ़ने चाहिए। कुछ लोग अभी तक ये कहते थे कि अरे यार 4 टॉपिक पढ़ लेना प्री तो पास हो जाएगा। दोस्तों अब वो समय चला गया है, वो समय इसलिए गया क्योंकि आज की तारीख में एक बच्चे के पास पढ़ने के जो स्रोत हैं, उसकी तैयारी के स्रोत बहुत सारे हो गए हैं। इसलिए यही कारण है कि आपकी कट ऑफ जो है वो लगातार आगे बढ़ रही है, और आने वाले एग्जाम्स में कट ऑफ और बढ़ने की संभावनाएं हैं, क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो बच्चे के रूम तक पहुंच गए हैं। इस कड़ी में आपको प्री की तैयारी डे फर्स्ट से बहुत बेहतरीन रणनीति के साथ करनी होगी, और उस रणनीति में बहुत कहीं ना कहीं बड़ी भूमिका अदा करती है प्री की टेस्ट सीरीज, जिसके माध्यम से तमाम सब्जेक्ट में कैसे प्रश्न आते हैं, नए प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, किस प्रकार से एलिमिनेट किया जाता है क्वेश्चंस को, और उसमें 5वां ऑप्शन जो है उसका भूमिका क्या है, वो सब आपकी प्रैक्टिस जो है यहां पर करा दी जाती है। सर मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज की भूमिका क्या होती है? दोस्तों जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा हिंदी मीडियम का जो मार्केट है उसमें 99% बच्चे ऐसे हैं जो बीए बीएससी को 1 वीक सीरीज के माध्यम से पास कर रहे हैं। और जब 1 वीक सीरीज के माध्यम से पास कर रहे हैं और एक तरफ जब वो आरएस मुख्य परीक्षा लिखते हैं तो प्रेजेंटेशन में कमी आती है कि 15, 50 और 100 शब्दों में कैसे लिखा जाए, ये सबसे बड़ी परेशानी आती है। इसलिए मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज के माध्यम से सबसे पहला तो ये पता लगता है कि कितने पेपर है, 4, प्रत्येक पेपर में किस पार्ट की कितनी वैल्यूएशन है, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, 15, 50, 100 शब्दों में क्या लिखना होता है, आयाम की क्या भूमिका होती है, किसी प्रश्न के अंत में आए उछल्ले शब्दों का विश्लेषण कीजिए, आलोचना कीजिए, मूल्यांकन कीजिए, इन शब्दों का अर्थ क्या होता है। दोस्तों इसके लिए उत्कर्ष क्लासेस में मेंस की बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज चल रही है, जो इस बार के बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए वो टेस्ट सीरीज जो है वो सोने पर सुहागा साबित हो सकती है। तो मुख्य परीक्षा की टेस्ट सीरीज की बहुत बड़ी भूमिका है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सर गणित और रीजनिंग की भूमिका क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। गणित और रीजनिंग की भूमिका क्या है तो मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, अभी तक आर्ट्स वाले जो बच्चे आप देख रहे हो, इसमें मुख्यतः 2 प्रकार के बच्चे होते हैं, एक तो आर्ट्स वाले
और एक साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चे। साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चे जो हैं उनकी मैथ्स और रीजनिंग अच्छी होती है और वो इसको और अच्छा करके जाते हैं। लेकिन आर्ट्स वाले लगातार इसको भार मानते हैं और वो इसकी तैयारी नहीं करते हैं। वो लगातार अपनी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और इनमें रहते हैं। अब ये तैयार कर भी लेते हैं तब भी कट ऑफ तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए मैं तो कहना चाहूंगा, संदेश देना चाहूंगा कि एक तरफ जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो बच्चे मैथ्स, रीजनिंग को बहुत अच्छे से तैयार करके जाते हैं और उनका सब्जेक्ट ना होती हुई भी वो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी को बहुत अच्छे से कर लेते हैं, इसलिए प्री पास कर जाते हैं। जबकि हमारा आर्ट्स बैकग्राउंड का बच्चा जो है वो मैथ्स, रीजनिंग को हल्के में लेता है। 15 से 20 क्वेश्चन की बहुत बड़ी भूमिका होती है जो जनरली बहुत अच्छे से तैयार किए जा सकते हैं। इसकी रणनीति भी उत्कर्ष परिवार ने बनाई है जिसको आप ज्वाइन करके देख सकते हैं। केवल इतिहास, राज्य व्यवस्था, भूगोल, अर्थव्यवस्था पढ़ने से हो जाएगा क्या? दोस्तों ध्यान रखना, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एक समय था जो समय मैं मानता हूं कि लगभग 2010 से पहले का था, जिसमें राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये 4-5 टॉपिक अगर किसी के बहुत अच्छे तैयार होते थे तो वो पास हो जाता था। लेकिन अब वो वक्त गया है, अब आपको मैथ्स, रीजनिंग और करंट इश्यूज को भी बहुत अच्छे से तैयार करना चाहिए। साथ ही साथ राजस्थान सरकार की योजनाएं, भारत सरकार की योजनाओं को भी अच्छे से तैयार करना चाहिए ताकि प्री में कई संशय न हो। और ध्यान रखना, प्री में जो चीजें हम पढ़ते हैं वो निश्चित रूप से उनकी मेंस में भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसलिए केवल हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी बल नहीं दें, बल्कि हमारी रणनीति के साथ जुड़कर तैयारी को नई दिशा दें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, सर 99% बच्चे गलती क्या करते हैं? ये बड़ी क्वेश्चन है। 99% जो बच्चे गलती करते हैं वो गलती करते हैं, वे केवल साल भर केवल प्री की तैयारी करते रहते हैं, ओनली प्री। उन्हें कोई मतलब नहीं है मेंस से। साथ ही साथ वो मेंस की आंसर राइटिंग कभी नहीं करते हैं। मेंस की आंसर राइटिंग जो है वो कभी नहीं करते। वो सोचते हैं कि मैं लास्ट में जब प्री पास हो जाऊंगा तब कर लूंगा, उसको समय वो मिलता नहीं है और तैयारी कभी उसकी हो नहीं पाती है। 99% बच्चे गलती करते हैं कि वो मेंस के उन टॉपिक को टच ही नहीं करते जिनकी सबसे बड़ी भूमिका है। जैसे हिंदी की भूमिका बहुत बड़ी है, इंग्लिश की भूमिका बहुत बड़ी है। साथ ही साथ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो 65-70 नंबर के अकेले हैं, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिकेट का टॉपिक जो है, प्रशासकीय नीति शास्त्र का टॉपिक जो है, प्रबंधन और लेखांकन का टॉपिक जो है, ये ऐसे टॉपिक है जिसको बच्चे करते ही नहीं है। और जब नहीं करते हैं तो फाइनल जो रिजल्ट है उनका कहीं ना कहीं उनको मायूस होना पड़ता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि वो गलती न करें जो अक्सर बच्चे करते हैं। 99% बच्चों को अखबार पढ़ना नहीं आता है, मतलब न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें ये उनको पता नहीं होता है। 99% बच्चों को ये पता नहीं होता है कि वो कैसे लिखना चाहिए। अरे यार, 12th में आपके परसेंटेज आए वो अलग बात है, कॉलेज में आपके परसेंटेज आए वो अलग बात। वो एकेडमिक एग्जाम था और अब आप जिसकी तैयारी कर रहे हो कंपटीशन एग्जाम था। कंपटीशन में एक एक बिंदु की भूमिका होती है, राइटिंग स्किल्स की भूमिका होती है, टेस्ट सीरीज की भूमिका होती है। तो ये चीजें जो आम आदमी कर रहा है उसको न करें। मैं अभी आपको बताता हूं। साथ ही साथ 99% बच्चे जो है, जो उनको आता है, ध्यान रखना, जो बच्चों को जो उनको आता है उसको वो बार बार पढ़ते हैं। जो उनको आता है उसको बार बार पढ़ते हैं, लेकिन जो नहीं आता है उसको टच नहीं करते हैं। नहीं आता है उस पर ध्यान देते हैं, जबकि रणनीति में होना चाहिए कि आपको क्या आता है और क्या नहीं आता है। जो आता है उसको कैसे तैयार करें और जो नहीं आता है उसको कैसे तैयार करें। अब न्यूज़पेपर की बात मैं करना चाहूंगा। इस कड़ी में न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना चाहिए दोस्तों, एक दिन का जो अखबार आपके पास में, दादा हिंदू हो, दैनिक भास्कर हो, पत्रिका हो, कोई भी अखबार हो, उसमें से आपके लिए जो खबर होती है वो 3-4 इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी सरकार की ऐसी योजना जो नई आई हो, चाहे भारत सरकार की हो चाहे राजस्थान सरकार की, उसकी आप कटिंग कीजिए, उसको बहुत अच्छे से पढ़िए। अभी वर्तमान में जैसे अंतर्राष्ट्रीय खबरें चल रही है, इजराइल और
हमास के बीच में जो वार चल रहा है, फिलिस्तीन आंदोलन वापस चर्चा में आया है, यूनाइटेड नेशन की क्या भूमिका है, फिलिस्तीन और इजराइल की सीमाएं क्या है, पश्चिमी तट क्या है, गजा क्या है और भूमध्य सागर में इनकी स्थिति किस प्रकार से है, और इसके अलावा यरूशलेम की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, इजराइल की सीमाएं किन देशों के साथ लगती है। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ो तो इन तमाम चीजों को कवर करने का प्रयास कीजिए। रूस यूक्रेन का वार चल रहा है तो रूस की सीमाएं किसके साथ लगती है, यूक्रेन की सीमाएं किनके साथ लगती है, वो कौन से दो ऐसे क्षेत्र हैं जो जिनको लेकर रूस और यूक्रेन में वार अधिक है। साथ ही साथ काला सागर में रशिया का कौन सा द्वीप है जिसको लेकर यूक्रेन और रूस के अंदर तनाव पैदा हुआ था। तो तैयारी करने, जैसे अभी मणिपुर चर्चा में चल रहा है, तो मणिपुर में कौन सी जनजातियां निवास करती हैं, कौन सी जनजातियों के बाद मणिपुर की सीमाएं किसके साथ लगती है, हमारा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर कितना मणिपुर के साथ लगता है, ये करंट इश्यूज को तैयार करने का एक तरीका होता है। सुप्रीम कोर्ट के कौन से इंपॉर्टेंट डिसीजंस आए हैं, कौन से इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन हुए, उनको भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए। न्यूज़पेपर मैंने अभी आपको बताया न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना चाहिए, और समसामयिकी की तैयारी मैंने बताया। सर मुख्य परीक्षा को मुख्य परीक्षा क्यों कहते हैं, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं। सर मुख्य परीक्षा को मुख्य परीक्षा इसलिए कहते हैं कि प्री एग्जाम जो होता है वो आपका केवल क्वालिफाइंग एग्जाम है। आपकी जो आरएएस की फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है उसमें मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू की भूमिका होती है, क्योंकि मुख्य परीक्षा अकेले 800 नंबर की है और आपका इंटरव्यू का सिलेक्शन जो है, आपका इंटरव्यू की जो कॉलिंग होती है और फाइनल सिलेक्शन होता है, उसमें मुख्य परीक्षा की सबसे अहम भूमिका होती है, इसलिए मुख्य परीक्षा को मुख्य कहते हैं। अब अंतिम में वापस मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी उत्कर्ष परिवार की ओर से, उत्कर्ष क्लासेस की ओर से दिवाली महाधमाका ऑफर चल रहा है। समय कम है इसमें, क्योंकि ये ऑफर जो है ये 10 से 15 नवंबर 2023 तक है, तो आपके पास एक दिन का समय बाकी है। इसलिए 10 से 15 नवंबर की इस टाइमिंग के अंदर यदि आप हमारे इस ऑफर को लेते हैं, यदि हमारे उत्कर्ष क्लासेस के किसी भी ऑनलाइन कोर्सेज को, जिसमें बात करना चाहूंगा स्पेशली आरएस फाउंडेशन की, आरएस प्री की, स्पेशल आरएस मेंस की, तो उनके लिए तमाम ऑनलाइन कोर्सेज के लिए अप टू 90% आपका डिस्काउंट होगा, फ्री टेस्ट सीरीज होगी और 6 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी होगी। तो निश्चित रूप से मैंने आज बहुत सारी चीजें आपको बताई है, इसका प्रभाव आप पर पड़ेगा। आज इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए जोश के साथ। जय हिंद, जय भारत।